नमस्कार दोस्तों, आज हमारा मेन टॉपिक है नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक है ना। कि नेपोलियन बोनापार्ट जो है ये हिस्ट्री में इतना क्यों फेमस है और क्यों इतना सारा पेज कवर करता है इस नेपोलियन के बोनापार्ट के बारे में, ये कहानी पढ़ते समय। ठीक है ना। तो डिस्कस करेंगे हम लोग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंगली तुम्हें समझा देंगे, साथ ही बहुत ही शॉर्ट तरीके से समझा देंगे ताकि हम लोग को ज़्यादा लिखने की ज़रूरत ना पड़े, बस इजीली हम लोग लिख सके और हम लोग को वो मार्क्स को मिल सके। दैट्स वाई मैंने इस वीडियो एमजे एजुकेशन ने इस वीडियो को बनाया। बहुत ही शॉर्ट तरीके से तुम्हें समझाऊंगा और डिटेल्स में बताऊंगा तुम्हें, जो भी बस देखना है, समझना है और लिखना है एग्जाम में। ठीक है ना। तुम देख रहे हो एमजे एजुकेशन और मैं हूँ प्रभाकर। तो नेपोलियन बोनापार्ट जो है वो जन्म हुआ था उसका कोर्सिका का, मतलब फ्रांस का एक कोर्सिका है, कोर्सिका आइलैंड का जगह का नाम था अजासियो में जन्म हुआ था 1769 को। 15 अगस्त मीन 15 अगस्त में उसका जन्म हुआ था। तो देखो, जस्ट देखो, उसने इतना फटाफट सक्सेस को हासिल, जितना जितना इजीली, जितना क्विकली, फटाफट जितना क्विकली वो सक्सेस को हासिल किया, उतना ही डाउनफॉल, उतना ही जल्दी उसका डाउनफॉल भी आ गया था। और लास्ट में 1821 को तुम्हारा 5 मई को तुम्हारा जो सेंट हेलेना आइलैंड है उसमें उसका मृत्यु हुई, आई मीन डेज हुआ था। तो बहुत ही दुख दुख की मतलब दुख की तरह से उसका मृत्यु हुआ था। ठीक है, डेथ हुआ था। ठीक है, तो वॉट एवर। तो बात करेंगे कि सक्सेस तो इतना हासिल कितना स्पीड से उसने अपने सक्सेस को हासिल किया, वही हिस्ट्री में काफ़ी बहुत बड़ा पेज लेकर उसका कहानी होता है। तो डिटेल्स में हम लोग बहुत शॉर्ट तरीके में पहले बता, शॉर्ट तरीके में बताऊंगा। ठीक है ना। ये तो 1769 को 15 अगस्त के उसका जन्म हुआ था कोर्सिका, आई मीन फ्रांस का कोर्सिका का अजासियो शहर में उसका जन्म हुआ था। इसका पिताजी का नाम था तुम्हारा बोनापार्ट, सॉरी बार्नो, यस, कार्लो बोनापार्ट। और माता जी का नाम था तुम्हारा रामोलिनो, आई मीन लेटिजिया रामोलिनो का जन्म था। उसका पिताजी एक लॉयर था, लेकिन क्या हुआ, वो बोला कि नहीं, मुझे काम करना है तो मेरे पिताजी के साथ। ठीक है, लेकिन जब क्या हुआ, जब उसने पिताजी के साथ काम करने गया तो उसको उतना इज्जत नहीं मिला उस पार्लो में। ठीक है, दैट्स वाई क्या हो गया, वापस आ गया फ्रांस पे। फिर इसमें सोचा नहीं, मैं मिलिट्री में काम करूँगा और मिलिट्री में अपना नाम, मतलब उसी में मेरा फ्यूचर, आई मीन जो भी हम लोग को काम कर, हम लोग को पता है कि किसी भी काम को बस इतना घुस जाओ अंदर कि उसको अपना ड्रीम समझ लो और उसका टॉप में कैसे पहुंचना है, हमेशा उसके बारे में सोचो। तो वैसा ही हुआ, उसने सोचा कि नहीं, मिलिट्री को मैं अपनी ज़िंदगी को पूरा मिलिट्री के लिए कुर्बान दे देता हूँ और इसी में ही ड्रीम सोचूंगा कि कैसे मैं द बेस्ट बन सकूँ। ठीक है ना। उसी तरह ये मिलिट्री में टोटली घुस गया और 1789 में ये क्या बन गया, वहाँ का जो फर्स्ट, वहाँ का मतलब फ्रांस का मिलिट्री जनरल भी बन गया। और तभी बनते ही, मतलब सिर्फ सोचो एक बार, सिर्फ जन्म हुआ 1769 को और 1789 को ही बन गया वहाँ का मिलिट्री जनरल, मतलब 20 साल में, 20 साल जन्म का 20 साल बाद ही वो बन गया वहाँ का मिलिट्री जनरल। साथ में उसने फ्रेंच रेवोल्यूशन में एक बहुत बड़ा हिस्सा, मतलब हाथ, मतलब प्रभाव, मतलब इफेक्ट निभाया उस फ्रेंच रेवोल्यूशन में। एंड क्या हुआ 17 देखा कि बाद में देखा, इसका तो इसका तो बहुत ही पॉपुलैरिटी बढ़ा है। उसी फायदे में उसने क्या कह दिया, 1799 को बन गया द फर्स्ट काउंसिल ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन में। ठीक है ना। ये फ्रेंच का फर्स्ट काउंसिल भी बन गया और देखा उसका पॉपुलैरिटी इतना बढ़ा है कि उसका वैल्यू भी बढ़ने लगा, ब्रांड बन गया धीरे धीरे। ठीक है, उसी तरह ब्रांड बनते बनते वो 1804 में जाकर डिसाइड किया अपने आप को फ्रेंच का एम्पेयर। सोचो, सिर्फ से मतलब 1769 का जन्म हुआ और 20 साल 30 साल उसने पूरा कमाल कर दिया लेकिन हम लोग को मानना पड़ेगा कि जो भी होता है हार्ड वर्क की वजह से होता है। ठीक है ना। दैट्स वाई वो भी पहुंच गया, वो एम्पेयर बन गया 1804 से, मतलब 1804 से लेकर 1814, आई मीन 14 तक। सोचो, इतना साल तक वो वहाँ का एम्पेयर बन के रहा और लोग उसको पसंद भी करने लगे। ठीक है ना। उसके बाद बीच में थोड़ा प्रॉब्लम आ गया, फिर एक साल बाद फिर से अपना एम्पेयर को वापस करते, लेकिन याद था ना
उसने मिलिट्री फ़ोर्स को छोड़ा नहीं था, उसको काम करता रहा उधर, उसका उधर काम करता रहा, उसने उधर जो एजुकेशन सिस्टम है उसको भी आगे बढ़ाता रहा, एक मिलिट्री जनरल होने के नाते, ठीक है? उसने बनाया तुम्हारा नेपोलियन कोड, तुम अगर गूगल में सर्च करोगे तो मैं डिटेल्स में पता चल जाएगा, मैं तो पहले ही बोला शॉर्ट वीडियो में बताऊँगा, ठीक है ना? यस। और उसी तरह वो नेपोलियन कोड को बनाया और एजुकेशन सिस्टम को बहुत डेवलप किया, इंक्रीज़ किया और बहुत ही फ़ायदेदार कर दिया उसने। तो उसी तरह इधर इधर एम्पायर के भी पद को वो निभा रहा था, ठीक है ना? शादी किया उसने लुइस मैरी को, दो एक तो कुछ एक डचेस था, एक डचेस एक मतलब एक कोई एक रानी था ये, ठीक है ना? इससे शादी हुआ इसके साथ। तो लेकिन क्या हुआ उसके बाद? इसी के बाद ही उसका धीरे-धीरे डाउनफॉल आना फिर से स्टार्ट हो गया और इसी डाउनफॉल ने उसको बहुत सारा मतलब जितना देश के लिए उसने कंट्री के लिए जितना भी अच्छा काम किया था, किसी दूसरे कंट्री को लिए भी उसने अच्छा काम किया, जितना बहुत ही उसका नाम रोशन हो रहा था, फिर उसका गलतियाँ लोगों के सामने दिखाया गया और उसका गलतियों को ज़्यादा फोकस किया गया। दैट्स व्हाई हम लोग को पता है कि सक्सेसफुल इंसान के जब बहुत सक्सेस हो जाता है ना, तब उसके पीछे तब उसके सब लोग ढूँढते हैं कि उसमें कमी क्या है, ताकि हम लोग उसको गिरा सकें। उसी तरह उसका कमी भी सामने आने लगा और वो उसका डाउनफॉल भी स्टार्ट हो गया और इसी तरह डाउनफॉल होते-होते टोटली, लेकिन याद रखना फिर भी उसने अपना मिलिट्री फ़ोर्स को नहीं छोड़ा। पता है क्यों? बिकॉज़ हम लोगों ने पहले डिसाइड किया था कि वो अपने आप को ऐसा कह दिया था कि नहीं, अगर बनना है तो इसी में मुझे टॉपर बनना है, मुझे बेस्ट बनना है। उसी तरह उसने फ़ोकस सबसे ज़्यादा इसी में किया था। उसने एम्पायर बनने का कोई शौक नहीं था, ठीक है ना? बट क्या हुआ कि चांस मिल रहा है और मतलब इसमें मिल रहा है, डेवलप होने का चांस मिला तो बस कर लिया, लेकिन उसने अपना काम को कभी नहीं अंजाम दिया और लास्ट में इसने मिलिट्री जो 1821 का जब उसका डेथ हुआ एंड 5 मई को तुम्हारा सेंट हेलेना आइलैंड में जब मृत्यु हुआ, फिर भी वो तभी भी वो एक मिलिट्री जनरल होकर ही काम कर रहा था और उसी तरह उसका डेथ भी हो गया। धन्यवाद।